नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार हुआ। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से बातचीत के बाद भरतपुर में चल रहा माली और अन्य समाज का धरना स्थगित। उदयपुर जिले में गोगुंदा पिंडवाड़ा राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत। और राज्य के कई जिलों में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अखिल भारतीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री के आगमन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में शामिल होने से पहले श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों की भागीदारी से सतत आर्थिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। नीति आयोग की ओर से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल शाम किया था। 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन कल होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार का प्रमुख कार्यक्रम बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। आज नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि देश में बांधों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पिछले 8 साल के कालखंड में अगर मैं बात करूं तो हमने ड्रिप 1 के माध्यम से डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चला करके और देश के बहुत सारे बांधों में इस तरह का परिवर्तन करना, उनको सुरक्षित करने की दिशा में काम किया था। डीआरआई का 2nd फेज और 3rd फेज भी शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना, और जो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेहतर उदाहरण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे राज्यों ने उसमें सहभागिता जो है अपनी तरफ से दी है। देश में 5,334 बड़े बांध हैं और 411 बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। देश के बांधों में सालाना लगभग 300 अरब क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है। लगभग 80% बांध 25 साल से ज्यादा पुराने और करीब 227 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। धौलपुर जिले में अमृत सरोवर अभियान के तहत 85 कार्यों की मंजूरी दी गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि 75 सरोवरों पर काम शुरू कर दिया गया है। अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के तहत 85 वर्क चयनित करके इनको कन्वर्जन के तहत इनकी सैंक्शन निकाली गई है, जिसमें से 75 कार्य हमारे स्टार्ट भी हो गए। अमृत सरोवर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें नरेगा और कन्वर्जन के तहत पुराने तालाबों का रेनोवेशन या नए तालाब लिए जाने हैं। गांव में जो मवेशी हैं, लोग हैं, उनके पानी की प्रॉब्लम रहती है, तो इन अमृत सरोवर के तहत जो भी तालाब और पॉन्ड है, इनका उसके तहत उपयोग किया जा सकता है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने अमृत सरोवर अभियान के तहत बनियाना, लवाण और कंवरपुरा के तालाबों को आदर्श तालाब बनाने की कार्य योजना को लेकर ग्रामीणों से विचार विमर्श किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग में विभिन्न आसनों के अलावा सांस लेने के भी व्यायाम हैं, जिनके कई लाभ हैं। श्री मोदी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें योगाभ्यास के बारे में विस्तार से बताया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच इसके लिए कुछ समय निकालने का आह्वान किया है। वे आज लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में आयोजित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। सरकार ने अग्निपथ योजना पर फैलाए जा रहे झूठ से सावधान रहने को कहा है। पीआईबी के एक ट्वीट में कहा गया है कि ये योजना देश सेवा के मद्देनजर युवाओं के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। इस बीच अग्निपथ योजना के बारे में प्रदेश के युवाओं ने उत्साह दिखाया है। टोंक के एक युवा राजेंद्र पराणा ने कहा कि इस योजना से देश के युवा वर्ग को दोहरा लाभ मिलेगा। उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मोदी जी जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, इससे युवाओं में जोश है, युवाओं में विश्वास है और प्रत्येक व्यक्ति इसके बहाने 4 वर्ष के लिए भारत में सैनिक के नाते सेवा दे पाएगा। 25% लोग रेगुलर हो जाएंगे, 75% लोग वापस लौट करके अपने अन्य कामों में व्यस्त रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा हाल में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। बूंदी में आकाशवाणी के श्रोता मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि वे 20 साल से आकाशवाणी को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता ही इसकी पहचान है। श्री प्रतिहार ने लोगों से आकाशवाणी समाचार सुनने की अपील की है। मैं मुरलीधर प्रतिहार, मैं ऑल इंडिया रेडियो के सभी कार्यक्रम बड़े ही चाव और ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। खास करके जो हमारे देश प्रदेश के जो निवासा खास करके निवासा के समाचार और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्ज होते हैं, खेती के कार्यक्रम दर्ज होते हैं, उनको मैं रेगुलरली 20 साल से सुनता आ रहा हूँ। इस कार्यक्रमों में बहुत ही रोचक और लाभदायक जानकारियाँ और रेडियो के द्वारा प्रदान की जाती है, जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। हर व्यक्ति को खास सभी हर आम जन को उसको ध्यान रखना चाहिए, इसका फायदा उसको लेना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कॉम्पिटिशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है और अब आगे के समाचारों के लिए मेरे साथ हैं गौरव चौहान। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर माली, शाक्य, सैनी, मौर्य और समाज का जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर भरतपुर के अरोदा के पास चल रहा धरना समाप्त हो गया। आज पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। धरना दे रहे लोगों ने 3 सूत्रीय मांग पत्र पर्यटन मंत्री को सौंपा। श्री सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे जल्दी ही मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता करवाएंगे, जिस पर समाज के लोगों ने धरने को स्थगित कर दिया और राजमार्ग को खाली कर दिया। अब इस मार्ग पर यातायात सुचारू हो गया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा राजमार्ग पर आज एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा मालवा का चौरा के पास 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टकरा जाने से हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के सतलेरा गांव के पास एक ट्रेलर और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में ट्रेलर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
बारां जिले में मांगरोल सीसवाली मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मृत्यु हो गई। हादसे की शिकार महिला अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से मंडाना जा रही थी। केंद्र सरकार ने राजस्थान को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत 1004 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने ये राशि मंजूर की। ये सहायता राशि वर्ष 2021 और 22 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। राज्य के कई जिलों में आज भी मानसून पूर्व बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, भरतपुर, बारां, धौलपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि भरतपुर में आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भरतपुर में आज सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना रहा और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और कभी तेज तो कभी हल्की बरसात दिन भर होती रही। बरसात के साथ साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और गर्मी से परेशान आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी राहत मिली। बरसात से पहले तेज हवा चलने से कई स्थानों पर होर्डिंग और 3 तिरपाल उड़ गए, साथ ही कई पेड़ धराशायी हो गए। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि मानसून जल्दी सक्रिय होंगे और इस बार अच्छी बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बारां और अलवर में भी आज बारिश हुई। धौलपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के ज्यादातर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 3.5 साल में 1000 से अधिक नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से 3 लाख से अधिक नए सदस्य इन सहकारी समितियों से जोड़े जा चुके हैं। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 7300 हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण कम करने के बारे में शिखर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करनी होगी। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रीन हाइड्रोजन है और जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर बायोमास की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सवाईमाधोपुर में आज से निवेश शिक्षा, जागरूकता और निवेश संबंधी सुरक्षा विषय पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुआ। 3 दिन का ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय के निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर लीड बैंक मैनेजर ने युवाओं को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ नियमित बचत और सही दिशा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार हुआ है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से बातचीत के बाद भरतपुर में चल रहा माली और अन्य समाज का धरना स्थगित हो गया है। उदयपुर जिले में गोगुंदा पिंडवाड़ा राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मृत्यु हो गई। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।